चुड़ैल की कहानी। प्यारे दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में चुड़ैल की कहानी दिखाने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी गांव में एक सोना नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। सोना के पास एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। वे दोनों अकेले ही घर में रहती थी। पूजा के पिताजी पूजा को बचपन में ही छोड़ के चले गए। सोना लोगों के घर में सफाई करके जीवन बिताती थी और अपनी बेटी पूजा का भी ख्याल रखती थी। सोना गांव वालों के घरों में सफाई करती थी। गांव वाले सोना को अच्छे पैसे देते थे, जिससे सोना का घर-बार अच्छे से चल रहा था। एक दिन सोना सफाई कर रही थी, तभी अचानक गांव वाले इकट्ठे हो गए और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि सोना कितनी अच्छी आदत की है, हमारे घरों में सफाई करती है। सोना के घर के पास एक रंगा का भी घर था। रंगा सोना की तारीफ होते हुए देखकर कुछ मन ही मन सोचने लगा। ये गांव वाले कितने बेवकूफ हैं। मैं इतना मालदार हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी गांव वाले तारीफ नहीं करते। ये गांव वाले भी कितने बेवकूफ हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सोना एक दिन मुझसे आगे निकल जाएगी और ये गांव वाले सोना की अभी तो तारीफ करते हैं, नहीं तो ऐसा ही रहा तो ये गांव वाले उसके आगे सर भी झुकाने लगेंगे। इसलिए मैं सोना का अभी कोई ना कोई इंतजाम कर देता हूँ, फिर देखता हूँ गांव वाले इसकी कैसे तारीफ करते हैं। एक दिन रंगा सोना को मारने के लिए अपना हथियार लेकर घर से निकल पड़ा। सोना जंगल में कुएं से पानी भरने गई थी। वह पानी लेकर आ ही रही थी, जभी अचानक पीछे से रंगा आ जाता है। अरे सोना, रुको रुको, गांव वाले तो तेरी बहुत तारीफ करने लगे हैं। गांव में और तेरे जैसा कोई है ही नहीं। गांव वाले तुझे इतना प्रेम से बोलते हैं। गांव भर में मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ, पर गांव वाले तो मेरी तारीफें नहीं करते हैं। आज मैं तेरा यही खेल खत्म कर दूंगा, फिर देखूंगा गांव वाले तेरी कैसे तारीफें करते हैं। इतना सुनकर सोना कांप उठती है और रंगा से क्या कहती है। नहीं नहीं रंगा भाई, ये तुम्हें क्या हो गया है। मैं लोगों के घरों में सफाई करती हूँ, अपना और अपनी बेटी का पेट पालती हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरी बेटी पूजा घर में अकेली ही मर जाएगी। नहीं रंगा भाई, हमारा कोई और तो चारा नहीं है। हम लोगों के घरों में सफाई करके ही अपना पेट पालते हैं। नहीं रंगा भाई, मुझे जाने दो। इतना सुनकर रंगा गुस्से में और भर जाता है और आसपास देखने लगता है। और आसपास देखने के बाद वह सोना को वहीं मार देता है। रंगा सोना को मारकर बहुत खुश होता है और रंगा सोना को मारने के बाद वहां से चला जाता है। सोना जंगल में अकेली ही मरी हुई पड़ी थी। तभी सोना अचानक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। इधर उसकी बेटी पूजा अपनी माँ का इंतजार करती है और कहती है कि माँ, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? तुम्हें क्या हो गया है? इतनी देर लगती है पानी भरने में कोई। मैं अकेली घर में तन्हा हूँ, अब तो आ जाओ ना। पूजा घर में अकेली बैठी ही होती है, तभी अचानक वहाँ चुड़ैल आ जाती है।
पूजा चुड़ैल को देखकर घबरा जाती है और चुड़ैल पूजा से क्या कहती है। पूजा बेटी, अब तेरी माँ कभी नहीं आएगी। तेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के चल बसी। पूजा बेटी, देख मैं तेरी ही माँ हूँ। जब मैं जंगल में कुएं से पानी भरकर ला रही थी, तभी वहाँ पर रंगा जल्लाद पहुँच गया। उसने मुझे मार दिया। अब मैं रंगा को मारकर उसका खून पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना सुनकर पूजा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, मेरे पास तो मेरी माँ ही बची थी और तूने मुझसे वो भी छीन ली। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। इतना सुनकर चुड़ैल पूजा को सीने से लगा लेती है और कहती है, पूजा बेटी, ना रो तू। मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी। रंगा ने मुझे मार ही तो दिया है। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। चुड़ैल गांव में आ जाती है और रंगा को आसपास के घरों में देखने लगती है, पर रंगा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। चुड़ैल रंगा के घर के पास पहुंच जाती है और इधर उधर देखने लगती है, पर उसे रंगा कहीं भी दिखाई नहीं देता है। चुड़ैल रंगा के दरवाजे पर खड़े होकर रंगा का इंतजार करती है, पर रंगा नहीं आता है। तभी चुड़ैल ऊपर आसमान में उड़ जाती है और रंगा को नीचे ज़मीन पर देखने लगती है। तभी अचानक चुड़ैल की नज़र रंगा पर पड़ती है। रंगा जंगल से वापस अपने घर को जा रहा था। तभी चुड़ैल रंगा को रास्ते में ही रोक लेती है और कहती है, क्यों रंगा, आज तो तेरा आखिरी दिन आ ही गया है। तूने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया है। मेरी बेटी को तूने मुझसे दूर किया है, इसलिए अब मैं तेरा खून पीऊंगी। इतना सुनकर रंगा घबरा जाता है और चुड़ैल के पास से भागने लगता है। अरे कोई है क्या? बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। इस चुड़ैल से मुझे बचाओ, ये मेरे पीछे पड़ गई है। इससे बचाओ मुझे। रंगा आगे आगे भागता और चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही थी, रंगा को मारने के लिए। कुछ ही देर के बाद चुड़ैल रंगा को पकड़ लेती है और उसे अपनी जादुई शक्ति से रंगा को मार देती है। रंगा को मारने के बाद चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है, मैंने अपना बदला रंगा से ले ही लिया। रंगा की आवाज़ सुनकर खेतों में जो किसान काम कर रहे थे वह रंगा की तरफ दौड़ने लगे और रंगा को ज़मीन पर पड़ा देखकर चुड़ैल से कहने लगे, अरे अरे चुड़ैल जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप हमारे गांव में क्यों आई हैं और हम लोगों को मारकर क्यों हम लोगों का खून पी रही हैं? आप ये गलत कर रही हैं। हाँ हाँ सोनू भाई, ये हमारे साथ बहुत गलत कर रही हैं। हम लोगों को मारकर ये हमारा खून पीना चाहती हैं। इन्हें हमें यहाँ से भगाना चाहिए। तभी चुड़ैल गांव वालों को सारी बातें बता देती है और कहती है, सुनो बस्ती वालों, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपको अपनी सारी बात बताती हूँ। मैं आपके लिए इस गांव में तकलीफ़ देने नहीं आई हूँ। मैं बस रंगा से अपना बदला लेने आई थी। रंगा ने जो भी कुछ किया है मेरे साथ बहुत गलत किया है। रंगा ने ये अच्छा नहीं किया है। जब मैं जंगल में कुएं से पानी भरकर आ रही थी तो रंगा ने मुझे जान से मार दिया। और उसने मेरी बेटी पूजा से भी मुझको दूर कर दिया। मेरी बेटी पूजा अकेले ही घर में है, अब उसका कोई भी सहारा नहीं है। चुड़ैल की सारी बातें सुनकर गांव वालों को चुड़ैल पर दया आ जाती है। चुड़ैल की सारी बातें सुनकर सोनू रोने लगता है और कहता है, ओह 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 ओह, अरे चुड़ैल जी, आपके साथ रंगा ने बहुत बुरा किया है। अरे चुड़ैल जी, आपके साथ तो रंगा ने बहुत गलत किया था। आपकी बातें सारी सुनकर
मेरे दिल पर बहुत गहरी चोट लगी है। ऐसे जल्लादों को मर जाना ही अच्छा है। तभी चुड़ैल उन लोगों को अपने घर अपनी बेटी पूजा के पास ले जाती है। तभी चुड़ैल सोनू से कहती है अपनी बेटी पूजा के बारे में। देखो सोनू बेटा, तुम मेरी बेटी को पाल सकते हो। इसका तुम अच्छे से ख्याल रखोगे क्या? चुड़ैल जी, आप जो कहेंगी मैं आपकी बेटी के साथ वही करूँगा। आपकी बेटी को मैं बहुत खुश रखूँगा। इतना सुनकर चुड़ैल ने अपनी बेटी पूजा सोनू के हवाले कर दी। तब पूजा और सोनू आपस में एक दूसरे को भाई बहन समझकर रहने लगे और वे दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तब चुड़ैल उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई।